नमस्कार आदाब दोस्तों, चलिए आज 28 दिसंबर शाम देश की ताजा बड़ी खबरें आपको लिए लेकर हाजिर हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले डालते हैं सिर के ऊपर। त्रिपुरा से मोदी को लगा एक और बड़ा झटका। त्रिपुरा में बीजेपी के एक और विधायक ने दिया इस्तीफा, कांग्रेस पार्टी में होंगे शामिल। कांग्रेस के स्थापना दिवस पर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का बीजेपी आरएसएस पर बड़ा हमला। कहा बीजेपी आरएसएस उड़ा रहे हैं संविधान की धज्जियां, लड़ाई जारी रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी की मां हीराबेन की अचानक बिगड़ी तबीयत, अहमदाबाद के अस्पताल में कराया गया भर्ती, हालत गंभीर। मध्य प्रदेश से बीजेपी को लगा बड़ा झटका। बीजेपी नेता उमा भारती का बड़ा बयान, कहा मैं नहीं कहूंगी बीजेपी को वोट करो। मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ बयान देना, बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर को पड़ा भारी, पुलिस ने मुकदमा किया दर्ज, जल्द कर्नाटक पुलिस कर सकती है बीजेपी सांसद को गिरफ्तार। तमिलनाडु से मोदी को लगा बड़ा झटका। एआईडीएमके का बड़ा बयान, कहा लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी से सीटों का बंटवारा हम तय करेंगे, भाजपा की बड़ी मुश्किलें। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी की सुरक्षा में बड़ी लापरवाही, कांग्रेस ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखा पत्र, खड़े किए कई गंभीर सवाल। तो दोस्तों, सभी खबरों को एक एक कर विस्तार से आपको बताने वाले हैं। वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी के साथ से पहले फट के मन के शामिल त्रिपुरा से मोदी को लगा एक और बड़ा झटका। बीजेपी के एक और विधायक ने दिया इस्तीफा, कांग्रेस पार्टी में होंगे शामिल। 64 पदें। त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आज मोदी और अमित शाह को एक और बड़ा झटका लग गया है। दरअसल आपको बता दें, बीजेपी के विधायक दीबा चंद्र हरंग खाबल ने आज बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत कारणों से आज मैंने इस्तीफा दिया है। हालांकि उन्होंने संकेत दिया कि वास्तविक कारण जल्दी साझा किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष रतन चक्रवर्ती को उपलब्ध नहीं होने के कारण उन्होंने त्रिपुरा विधानसभा के सचिव बीपी कर्मकार के समक्ष अपना इस्तीफा सौंपा। भाजपा विधायक के साथ कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक आशीष कुमार शाह सहित अन्य नेता भी शामिल थे। अब उनके कांग्रेस में शामिल होने की उम्मीद है। उनके इस्तीफे के साथ ही इस्तीफा देने वाले बीजेपी के विधायकों की कुल संख्या 8 हो गई है। इसमें 5 बीजेपी के और 3 आईपीएफटी के हैं। जो बड़ी अपडेट निकल के सामने, लगातार त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को झटके पे झटके लग रहे हैं और एक और विधायक ने आज इस्तीफा दे दिया है। जल्दी वह कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे। पढ़ के मन के राजस्थान के स्थापना दिवस पर अशोक गहलोत का भाजपा आरएसएस पर तीखा हमला। कहा बीजेपी आरएसएस उड़ा रहे हैं संविधान की धज्जियां, लड़ाई जारी। 64 पदें। कांग्रेस के 138वें स्थापना दिवस के मौके पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी आरएसएस पर हमला किया। उन्होंने कहा कि 138 साल का लंबा सफर तय करके कांग्रेस यहां तक पहुंची है। भाजपा और आरएसएस के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। ये संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, देश इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। कांग्रेस के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस की स्थापना से जुड़ी एक पुरानी फोटो भी साझा करते हुए कहा कि कांग्रेस स्थापना दिवस के अवसर पर सभी कांग्रेस जन को हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे लिए आज का दिन बहुत ही गर्व और गौरव का दिवस है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की स्थापना को लंबा सफर तय करते करते 137 वर्ष हो गए। 137 साल के त्याग, बलिदान, कुर्बानी का शानदार इतिहास स्वर्णीय अक्षरों में लिखा जाएगा। जो बड़ी अपडेट है, बड़ा हमला कांग्रेस के स्थापना दिवस पर आज अशोक गहलोत ने भाजपा आरएसएस पर बोला है। पीएम मोदी की मां हीराबेन की बिगड़ी तबीयत, अहमदाबाद के अस्पताल में कराया गया भर्ती, हालात गंभीर। 64 पदें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। उन्हें अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल में भर्ती कराया गया। हीराबेन की उम्र 100 साल से ज्यादा है। इसी साल जून महीने में उन्होंने अपना 100वां जन्मदिन मनाया था। तब पीएम मोदी ने उनके पैर छुए थे और उनसे आशीर्वाद लिया था। लेकिन अब बड़ी अपडेट निकल के सामने, आज अचानक प्रधानमंत्री मोदी की मां हीराबेन की तबीयत बिगड़ गई और उन्हें अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं बताया जा रहा है कि उन्हें सांस लेने में काफी तकलीफ हो रही है। इसी के साथ लिपट के मन कैलकुलेशन, मध्य प्रदेश से बीजेपी को लगा बड़ा झटका। बीजेपी नेता उमा भारती का बड़ा बयान, कहा मैं नहीं कहूंगी बीजेपी को वोट करो। 64 पदें। शराबबंदी को लेकर मध्य प्रदेश बीजेपी की परेशानी बनने वाली पार्टी की फायर ब्रांड नेता उमा भारती ने इन दिनों बीजेपी के लिए परेशानी खड़ी कर दी है। दरअसल उमा भारती का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वे लोधी समाज से कहती नजर आ रही कि मैं लोधी समाज को राजनीतिक बंधन से मुक्त करती हूं। मैं चुनाव में आऊंगी, मंच से संबोधित करूंगी, लेकिन ये नहीं कहूंगी कि लोधियों तुम बीजेपी को वोट करो। मैं सभी से कहती हूं कि तुम बीजेपी को वोट करो, क्योंकि मैं तो अपनी पार्टी की निष्ठावान सिपाही हूं। लेकिन मैं आपसे थोड़ी अपेक्षा करूंगी कि आप पार्टी के निष्ठावान सिपाही होंगे।
अब आपको अपने पास का हित देखना है। उनके इस बयान के बाद बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई। उन्होंने साफ कह दिया है कि मैं तुमसे जबरदस्ती नहीं करूंगी कि आप बीजेपी को वोट करो। पढ़ के मन कैलकुलेशन मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ भाषण देना, बीजेपी नेता प्रज्ञा ठाकुर को पड़ा भारी, पुलिस ने मुकदमा किया दर्ज, जल्द होगी बीजेपी नेता गिरफ्तार। 64 पदें। मध्य प्रदेश के भोपाल से बीजेपी की सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने राजस्थान में एक कार्यक्रम में मुसलमानों को लेकर भड़काऊ बयान दिया था। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए मुस्लिम समुदाय से जुड़ा मुद्दा लव जिहाद पर भड़काऊ भाषण दिया था, जिसके बाद राजनीतिक विश्लेषण तहसीन पूनेवाला ने उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज करवाया था। अब कर्नाटक पुलिस ने बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ केस में पूनावाला को जांच में शामिल होने के लिए नोटिस जारी कर दिया है। दरअसल आपको बता दें, शिकायत में आरोप लगाया गया है कि बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने समारोह में अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक भाषण दिया। उन्होंने लोगों से लव जिहाद का भी इसी अंदाज में करारा जवाब देने को कहा था। उन्होंने हिंदुओं से अपनी लड़कियों की देखभाल करने और घर पर हथियार रखने के लिए भी कहा। प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा था कि हथियार ना हो तो सब्जी काटने वाले चाकू की धार तेज रखें। उन्होंने हमारे हर्ष को चाकू से गोद कर मार डाला। उन्होंने हिंदू कार्यकर्ताओं को मारने के लिए चाकुओं का इस्तेमाल किया है। हमें किसी भी घटना का सामना करने के लिए अपने चाकुओं को तेज रखना होगा। अगर हमारा चाकू सब्जियों को अच्छे से काटता है तो ये हमारे दुश्मन पर भी कारगर हो सकता है। अब इसी पर बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही। बीजेपी सांसद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जल्द ही पुलिस इसको गिरफ्तार कर सकती है। इसी के साथ कैलकुलेशन तमिलनाडु से मोदी को लगा बड़ा झटका, AIADMK का बड़ा बयान, कहा लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी से सीटों का बंटवारा हम तय करेंगे। 64 पदें। लोकसभा चुनाव 2024 में अभी 1 साल से अधिक समय का बचा है, लेकिन इस बीच केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी की सहयोगी अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम ने अपना तेवर दिखा दिया है। दरअसल मंगलवार को बीजेपी की सहयोगी पार्टी AIADMK ने कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए सीटों के बंटवारे पर फैसला हमारे द्वारा तय किया जाएगा। इस बयान के मायने इसलिए बेहद खास हो जाते हैं क्योंकि ये एक बैठक के बाद आया है। बता दें कि AIADMK के आंतरिक महासचिव और तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एडप्पी के पलानीस्वामी ने पार्टी मुख्यालय में जिला सचिवों की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पार्टी के सांसद, विधायक और प्रवक्ता भी मौजूद रहे। AIADMK के प्रवक्ता D जयकुमार ने कहा कि आज हमने पार्टी मुख्यालय में हमारे अंतरिम महासचिव एडप्पी के पलानीस्वामी की अध्यक्षता में जिला सचिवों की बैठक की। इस बैठक के दौरान हमने 2024 के संसदीय चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की। बता दें कि पार्टी के नेतृत्व की दरार शुरू होने के बाद से AIADMK मुख्यालय में ये दूसरी बैठक है, लेकिन बड़ी अपडेट निकल के सामने उन्होंने पूरी तरीके से आज तय कर दिया है कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए तमिलनाडु में AIADMK सीटों का बंटवारा तय करेगी, बल्कि बीजेपी नहीं। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी की सुरक्षा में बड़ी लापरवाही, कांग्रेस ने गृह मंत्री शाह को लेकर पत्र खड़े किए गंभीर सवाल। 64 पदें। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया है। कांग्रेस ने राहुल गांधी की सुरक्षा में लापरवाही का आरोप लगाया है। इससे लेकर कांग्रेस नेता KC वेणुगोपाल ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में वेणुगोपाल ने राहुल गांधी की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। कांग्रेस की ओर से सुरक्षा में लापरवाही का वीडियो भी जारी किया गया है। इसके साथ ही कांग्रेस ने बीजेपी पर यात्रा में खलल डालने का आरोप लगाया है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी यात्रा में खलल डालने की कोशिश कर रही है। KC वेणुगोपाल ने कहा कि राहुल गांधी को जेट कैटेगरी की सुरक्षा मिलने के बावजूद इस तरह की खामी चिंताजनक है। कांग्रेस ने कहा कि भारत सरकार को आगाह करना जरूरी हो जाता है कि हम और संवेदनशील इलाकों में जा रहे हैं, ये तपस्या पूरी होकर रहेगी। वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि KC वेणुगोपाल ने अमित शाह को राहुल गांधी की सुरक्षा में सेहत को लेकर पत्र लिखा है। उन्होंने उसमें कई उदाहरण दिए हैं। उसमें एक उदाहरण फरीदाबाद का है, जहां कंटेनर में आए भी कुछ एजेंट्स जबरन घुस गए। उनके खिलाफ सोहना पुलिस थाने में FIR की गई है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये FIR 23 दिसंबर को की गई। पवन खेड़ा ने आगे कहा कि जब इसके बाद यात्रा लाल किला पहुंची तो वहां भी सुरक्षा ध्वस्त होती दिखी। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए जितना पुलिस बंदोबस्त होना चाहिए था उतना नहीं था। राहुल गांधी कई नेता खुद भीड़ को नियंत्रित कर रहे थे। पवन खेड़ा ने कहा कि चिंता हमें इसलिए है क्योंकि हमने 2 प्रधानमंत्री गंवाए हैं। हमने पूरा छत्तीसगढ़ का नेतृत्व आतंकी हमले में गंवाया है। हमें चिंता का एक भारत यात्री की है। एक पत्र लिखकर हमने अमित शाह जी से ये कहा है कि ये यात्रा पंजाब और जम्मू कश्मीर की तरफ बढ़ रही है। जो साजिश आपकी पार्टी हमें रोकने और बदनाम करने की कर रही है, वो आप
करते रहिए, लेकिन यात्रा में खलल डलवाने वालों को मत कीजिए। जो आपको बता दें, बड़ी अपडेट निकल के सामने। वहीं एक भारत यात्री भैरव बालिया ने 23 दिसंबर को हरियाणा में हुई घटना के बारे में बताते हुए कहा कि 23 तारीख को हमारे एक साथी ने ये महसूस किया कि बाहर से किसी ने उनके कंटेनर का दरवाजा खोलने का प्रयास किया। जब वो बाहर आए तो देखा कि 2 लोग खड़े थे और तीसरा व्यक्ति कंटेनर से बाहर आ गया था। जब पूछा तो लोग वहां से भाग गए, जबकि तीसरा व्यक्ति पकड़ा गया। जब इसकी शिकायत पुलिस से की गई तो पुलिस थाना जाना पड़ा। मैंने शिकायत दर्ज कराई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। रैपर ने बताया कि उन्हें पता चला कि वो 3 लोग हरियाणा पुलिस के स्पेशल यूनिट के लोग थे। उसके बाद जब हम दिल्ली आते हैं तो राहुल गांधी के लिए कोई रोप नहीं बनाया जाता है। जब हम लाल किला पहुंचे तो